फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। दोस्तों, हम सीटेट यूपीटेट 2020 के लिए बाल विकास टॉपिक से बाल विकास के कुछ सिद्धांतों को लेकर आए हुए हैं, जिनमें हमने पिछले लेक्चर में कुछ सिद्धांतों को पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत और जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक मानसिक सिद्धांत। फ्रेंड्स, हम इन सिद्धांतों की बात कर चुके हैं। आज हम एक नया सिद्धांत लेके आए हुए हैं, लेओ व्योगास्की का सिद्धांत, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे जीन पियाजे और कोहलबर्ग और जेरोम ब्रूनर के सिद्धांतों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे लेओ व्योगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की। उसमें हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या दिया। फ्रेंड्स, उसमें कुछ मुख्य भाग हैं, जैसे जेडपीडी और एमकेओ और इसके फोल्डिंग। फ्रेंड्स, ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षाओं में सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आइए बिना समय बर्बाद किए सीधे अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और यदि आपने अभी तक बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम व्योगास्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी व्योगास्कीज थ्योरी। फ्रेंड्स, इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इनका सिद्धांत इसी नाम से जाना जाता है, यानी इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है और परीक्षाओं में ज़्यादातर इसी नाम से पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक, तो आप इनके सिद्धांत में ये दो शब्द देख पा रहे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि इन्होंने इन दो शब्दों पर अधिक जोर दिया है। व्योगास्की के सिद्धांत में जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा वह समाज के अंतर्गत ही बनता है और हम उसमें सबसे पहले उत्तर देने के लिए समाज शब्द का ही चयन करते हैं, यानी समाज और संस्कृति जहां हमें कहीं दिखता है तो वह हमारा निश्चित तौर पर व्योगास्की का सिद्धांत होता है। फ्रेंड्स, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम लेओ व्योगास्की था। फ्रेंड्स, आप यह भी ध्यान दें कि इनका पूरा नाम क्या था। कभी कभी सीटेट यूपीटेट की परीक्षाओं में इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है और ये कहाँ से हैं यह भी पूछ लिया जाता है। यह हालांकि बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, परंतु परीक्षाओं में सीधे पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने बालक के सामाजिक विकास तथा समायोजन पर अपने विचारों का प्रतिपादन व व्यवहार दिया, जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं और उसे हम लेओ व्योगास्की की थ्योरी, लेओ व्योगास्की का सिद्धांत भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने सिद्धांत में एक शब्द दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में एक शब्द दिया था आंतरीकरण, या इसे ही हम अंतःकरण भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यह अंतःकरण क्या होता है, यानी कि बाहर यानी वातावरण से बच्चे के अंदर या आंतरिक दिशा में होने वाले विकास को वाइगोट्स्की ने आंतरीकरण कहा है। फ्रेंड्स, फिर से समझे, आंतरीकरण मतलब बालक समाज से जो भी सीखता है, यानी बालक समाज बाहर से जो भी सीखता है और अपने अंदर उन गुणों को विद्यमान करता है, वह हमारा आंतरीकरण कहलाता है। जीन पियाजे वो वाइगोट्स्की सीधे सीधे कहते हैं कि बालक की सभी क्रियाएं समाज के साथ ही होती हैं, यानी जितनी क्रियाएं बालक करता है वह समाज के साथ ही अंतःक्रिया करता है। फ्रेंड्स, आपने समझा आंतरीकरण क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने भाषा स्थानांतरण की कुछ विधियां बताई। इन्होंने फ्रेंड्स भाषा पर भी जोर दिया, परंतु अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो भाषा के लिए हमारे चौमास्की महोदय जाने जाते हैं, परंतु वाइगोट्स्की ने भाषा और समाज पर भी जोर दिया है। लेकिन जब मुख्य रूप से भाषा की बात आती है तो उसके लिए हम चौमास्की का सिद्धांत पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने इन विधियों में बताया अनुकरण द्वारा, निर्देशों द्वारा, सहपाठियों द्वारा। फ्रेंड्स, अनुकरण का मतलब होता है यदि बालक किसी कक्षा में बैठा हुआ है और उसे अध्यापक कुछ पढ़ा रहा है, बालक उसे सुन रहा है और सुनने के बाद जब वह किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर उन बातों का जिक्र करता है या वह सुनकर जो बातें सीखता है उसे हम अनुकरण कहते हैं।
फ्रेंड्स फिर इसके बाद बात करते हैं हम निर्देशों की। फ्रेंड्स निर्देशों में बालक किसी प्रौढ़ से अपने अध्यापक या अपने माता पिता अभिभावकों के निर्देशों से सीखता है। फ्रेंड्स इसका निर्देशों का एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक घर में मान लीजिए एक 6 वर्ष का बच्चा है और एक 3 वर्ष की बच्ची। 6 वर्ष का बच्चा अपनी छोटी बहन यानी 3 वर्ष की बच्ची को एक थप्पड़ मार देता है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अपने से छोटों को नहीं मारा जाता, परंतु उन्होंने सीधे सीधे उसे डांट कर कहा या निर्देश दिया कि अब तुम उस बच्ची को नहीं मारोगे। फ्रेंड्स यह निर्देश भी है, परंतु उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि अपने से छोटों को नहीं मारा जाता, यानी निर्देश भी दिया और सिखाया भी। यानी बच्चा जो निर्देशों के अनुसार सीखता है या निर्देशों द्वारा सीखता है, वह हमारा निर्देश विधि कहलाती है। फ्रेंड्स अगला होता है सहपाठियों द्वारा। तो आप जानते हैं कि साथियों जब कई दोस्त यानी छोटे बच्चे जब ग्रुप बनाते हैं, कौन सा छोटा या कोई भी बालक हो, जब वो आपस में बैठते हैं तो समूह बनाकर कुछ न कुछ बातें करते हैं और एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो फ्रेंड्स सहपाठियों द्वारा समूह बनाकर सीखना, यह भी एक भाषा स्थानांतरण की विधि है। फ्रेंड्स वेगोस्की ने कहा है कि कुल मिलाकर बालक सामाजिक अंतःक्रिया ही करता है। फ्रेंड्स जब भी इस सिद्धांत की बात करेंगे तो उसमें सामाजिक शब्द जरूर मिलेगा और वह समाज से अंतःक्रिया करता हुआ ही पाया जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है। फ्रेंड्स वेगोस्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार, जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा। फ्रेंड्स यह महत्वपूर्ण लाइन है, यह परीक्षाओं में भी पूछी जाती है और इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न बना होता है और अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है। मगर आप जानते हैं कि वेगोस्की ने कहा है कि भाषा और समाज दोनों महत्वपूर्ण हैं, यानी उन्होंने भाषा और समाज को दोनों को महत्व दिया है। अतः उनका यह कथन बिल्कुल सही है कि वेगोस्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, जबकि जीन पियाजे मानते हैं कि बालक में पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। फ्रेंड्स अब आगे की ओर चलते हैं, हम पढ़ते हैं ZPD यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं और आपको इनका फुल फॉर्म भी याद रखना है, किसने दिया, इनका हिंदी नाम क्या होता है और ये होता क्या है। ये सब जब आप गहराई से जानेंगे तभी आप CTET और UPTET में आने वाले प्रश्नों को पकड़ पाएंगे कि उनका हम सही उत्तर का चयन कैसे करें। तो फ्रेंड्स ZPD होता है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ निकटतम क्षेत्र। फ्रेंड्स अब समीपस्थ निकटतम क्षेत्र होता क्या है। फ्रेंड्स इनके अनुसार वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी यदि आप साइकिल चला रहे हैं, चला नहीं पाते, आप चलाने का प्रयास कर रहे हैं और यह आपका वास्तविक विकास है कि आपने साइकिल को पकड़ लिया, मगर परंतु आपका जो संभावित विकास वह यह है कि आप साइकिल चलाएंगे, यानी आप साइकिल चला लेंगे और उन दोनों के मध्य का जो अंतर होता है, जो स्तर होता है, उसे ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। फ्रेंड्स तो आपने समझा समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी समीपस्थ निकटतम क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इन्होंने 2 स्तर भी दिए थे, जैसे वास्तविक विकास का स्तर यानी आपकी वर्तमान में क्या दशा है, और संभावित विकास के स्तर यानी फ्यूचर में आप का विकास किस स्तर का होने वाला है। इन दोनों के मध्य में जो कड़ी होती है वह हमारी ZPD यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। फ्रेंड्स आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम MKO। फ्रेंड्स MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेज अदर। फ्रेंड्स इसमें अधिक जानकारी व्यक्ति की सहायता लेना होता है। यानी जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई बालक है, वह साइकिल चलाना चाहता है, वह साइकिल चलाना चाहता है परंतु वह उसे अकेले नहीं कर पा रहा और उसने अपने पिता की सहायता ली, यानी उसके पिता उससे ज़्यादा जानकार हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है और वह उसे सहारा देते। फ्रेंड्स तो अपने से अधिक जानकार व्यक्ति से सहायता लेना ही MKO होता है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर होता है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसके फोल्डिंग, यानी
समाज के द्वारा किया गया समर्थन या सहायता जो बालक के कार्य करने की दक्षता या व्यवहार में आए परिवर्तनों को दर्शाता है। यही इसका मूल सिद्धांत यानी इसके फोल्डिंग है। फ्रेंड्स, इसको फिर से समझे हम। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बालक साइकिल चलाना चाहता है, परंतु वह साइकिल वह उसका संभावित विकास स्तर है और इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है यानी मध्य का जो स्तर है वह हमारा ZPD होता है। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे यह भी बताया कि बालक जब साइकिल चलाता है और वह अपने पिता की सहायता लेता है तो जो पिता उसकी सहायता करता है यानी अधिक जानकार है तो वह हमारा MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर होता है। अब फ्रेंड्स, पिता बालक की सहायता तो करता है परंतु वह हमेशा सहायता नहीं करता, वह बालक को साइकिल सिखाने तक का कार्य करता है। इसके बाद जब बालक सीख जाता है तो पिता अपना हाथ हटा लेता है और बालक साइकिल स्वतः चलाने लगता है। यानी जब बालक पूर्णतः साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसमें इसके फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि इसके फोल्डिंग क्या होती है, MKO क्या होता है, ZPD क्या होता है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसका एक पॉइंट यह भी है कि यह अस्थाई होता है, यानी यह धीरे धीरे कम और समाप्त हो जाता है। इसके फोल्डिंग मैंने बताया कि बालक पिता अपने बालक को साइकिल चलाने में मदद करता है, परंतु कब तक, जब तक वह सीख नहीं जाता, और जब वह सीख जाता है तो पिता अपने हाथ पीछे हटा लेता है और बालक साइकिल पूर्णतः स्वतः चलाने लगता है। यही हमारी इसके फोल्डिंग होती है। और जब पिता हाथ पीछे हटा लेता है और बालक पूर्णतः साइकिल चलाना सीख जाता है तो इसके फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, इसका उदाहरण जो मैंने आपको बताया है कि जैसे जब बालक साइकिल चलाना सीखता है तो पहले पीछे से पकड़ने की आवश्यकता होती है, परंतु पूर्णतः सीख जाने के बाद इसके फोल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेंड्स, संतुलन तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ना तो इसमें संतुलन की बात हुई है और ना ही मानसिक प्रारूपों की बात हुई है और ना ही उद्दीपन की बात हुई है। फ्रेंड्स, ये क्रिया और मानसिक प्रारूपों को आप स्कीमा के नाम से भी जानते हैं। स्कीमा
साथियों से मिलकर क्रिया करेगा यानी अंतःक्रिया करेगा तो वह वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सही है। बालक पुनर्बालन द्वारा सीखता है, परिपक्व होने पर भी सीखता है, अनुकरण द्वारा भी सीखता है, परंतु यहाँ पर जो हमारा सबसे ज़्यादा सही उत्तर है वह हमारा डी है, क्योंकि अब जब के सिद्धांत में वाइगोस्की का जो सिद्धांत था, उन्होंने कहा कि यह सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ड इन्होंने दोनों दिए। फ्रेंड्स, उन्होंने यह भी कहा कि बालक के लिए समाज और भाषा दोनों का महत्व है। तो समाज हमें मिल चुका है, जैविक शब्द की उपेक्षा होती है, यानी यह शब्द हमें कहीं नहीं मिलता, अर्थात चौथे नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। फ्रेंड्स, एक बार आप प्रश्न पढ़ें, फिर हम ऑप्शन आपको दिखाते हैं। जब वयस्क सहयोगों से सामंजस्य कर लेता है तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन के तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो ZPD होता है उसमें बालक के वर्तमान स्तर और उसके संभावित स्तर के मध्य का जो प्रगति क्रम होता है, यानी जो रूपरेखा होती है, जो संरचना होती है या जो कार्य होता है, उसे ही हम ZPD के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न को एक बार आप और पढ़ें, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही होते हैं जिनकी भाषा समझने में थोड़ी सी कठिन होती है, परंतु यदि आपने सिद्धांत को डिटेल से पढ़ रखा है, उसकी थ्योरी पढ़ रखी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। फ्रेंड्स, हम फिर से पढ़ते हैं कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोगों से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को, यानी वर्तमान में जो उसने सीखा उसको संभावित क्षमता, यानी जो होने वाला है कि प्रदर्शन के तरफ, यानी अभी वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ते हुए प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, वह मध्य की कड़ी क्या कही जाती है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि वह मध्य की कड़ी परिपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, सहयोग दिया जाता है, परंतु सहयोग देने वाला हमारा MKO कहलाता है, और जो वह हमारा स्कैफोल्डिंग कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इसमें जो हमारा मध्य का भाग है उसे हम ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका उत्तर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमारी नोट्स पाने के लिए हमें 8756121993 पर व्हाट्सअप मैसेज करें और PDF प्राप्त करें। यह बिल्कुल मुफ्त है, इसका चार्ज नहीं है। इस पे ध्यान देंगे कि ZPD के O क्या है और अंतरीकरण क्या है, यानी अंतःक्रिया क्या है। फ्रेंड्स, और इसमें यह भी ध्यान देंगे कि यह रूस के मनोवैज्ञानिक है, और यह भी ध्यान देंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इस पे यह ध्यान देंगे कि इनके किसी भी प्रश्न में जब भी कोई जिक्र होगा तो उसमें समाज आपको ज़रूर मिलेगा, पर ज़रूरी नहीं कि आपको 100% मिले, परंतु आपको 95% समाज जरूर मिलेगा और आप अपना ऑप्शन सही करने में समर्थ रहेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और कैसा लगा हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू क्लास।